अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू टॉक शो विद फातिमा। आज मेरे साथ एक ऐसी गेस्ट मौजूद हैं जिनकी फीट फील्स लाइक अ ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर, आर्टिस्ट, हैंड मॉडल एंड ट्रैवलर। प्लीज वेलकम तहरीन। तहरीन, वेलकम। Thank you, Fatma. I'm so happy to be here. So Tahreem, your page says documenting life with checks and jewelry. So what are the three words you would tell to someone who's never seen your page before? Classic, clean, and natural. No fakeness behind my content. So your reels have this calm, dreamy vibe, soft pink core. So is that Tahreem off camera as well? Of course, that's me off camera too. I love to capture everything around me. हर वक्त मुझे हर चीज़ कैप्चर करने का इतना शौक है, तो जो मैं कैप्चर करती हूँ मैं पोस्ट भी करती हूँ और वो नेचुरल सिनेरियो भी होता है. So first I have some rapid fire questions for you. Okay. So mountains or beaches? Mountain. Silver or gold? Gold. Okay, Eastern or Western fits? Western. And a coffee spot or a home chai? Coffee at home. Coffee at home, that's a Yeah. good one. So you call yourself an artist. So what is that one thing that came into your mind that, okay, I'm gonna start posting on social media and people will actually care about it? बेसिकली हुआ ये था कि मैं कोई हैंड मॉडल या कुछ भी इस तरह पहले से नहीं थी. मेरी बहन की एक फ्रेंड का ब्रांड था ज्वेलरी का, तो उसने मुझे ऐसी अप्रोच कर लिया था मेरे हाथ को देखकर. तो फिर मैंने उनके ब्रांड के लिए मॉडलिंग की थी और फिर वो बहुत वायरल हो गई थी. तो वहाँ से मुझे बहुत सारे ब्रांड्स ने अप्रोच किया और फिर मैंने बहुत सारे ब्रांड्स के साथ काम करना शुरू किया. Hand modeling is so unique, and so for my same question is, so did you approach any brands or they started approaching you first, and what were the reasons you said no to some brands? There are many reasons to say no, क्योंकि आजकल जो ब्रांड्स वाले होते हैं वो बिल्कुल भी नहीं देखते कि वो क्या ऑफ़र दे रहे हैं, क्या डिमांड कर रहे हैं, और वो बस चाहते हैं कि जितना उनका बजट हो उसी में काम हो. लेकिन ऐसा नहीं होता, क्योंकि हम भी बहुत हार्ड वर्क करते हैं. मतलब आसान नहीं होता ये सब, इसके पीछे बहुत हार्ड वर्क होता है. तो मैंने बहुत से ब्रांड्स को बजट के इशू की वजह से ही मना किया और कुछ बहुत मिसबिहेव भी कर देते हैं. तो यही वजह है. So Tareen, what's that one DM that has ever made you feel like, oh, I'm right where I'm supposed to be and I'm doing great in my career? People support me so much in this field. बेसिकली बहुत सपोर्ट मिलता है, इतना सपोर्ट मिलता है कि मुझे कभी यकीन ही नहीं आता कि मुझे कभी कोई नेगेटिव कमेंट मिला ही नहीं अपने लिए. हमेशा लोगों ने इतना सपोर्ट किया मुझे. और जो एक कमेंट था, एक आंटी ने मुझे बहुत क्यूट सा कमेंट किया था. उन्होंने कहा था बेटा ये करती रहो, यू आर डूइंग सो ग्रेट. तो बस मैंने कहा था वाओ, इतना लोग सपोर्ट करते हैं. तो That's nice. Yeah. Your shoots look effortless and beautiful. So what's that? Is it really true that you spend hours behind them or they're just effortless like that? So what's the reality behind them? People think being an influencer or a hand model is very easy, लेकिन वो इस सब के पीछे है वो हार्ड वर्क और वो behind the scenes और वो 50 कट और वो शॉर्ट सब बिल्कुल नहीं देखते और उनको लगता है सब बहुत आसान है, लेकिन ये बिल्कुल भी इजी नहीं होता. मुझे हर चीज़ के लिए पहले अपना सेटअप रेडी करना पड़ता है, मुझे लाइट्स रेडी करनी पड़ती है. समटाइम मुझे सन लाइट के अकॉर्डिंग अपना शूट तैयार करना पड़ता है, उसके लिए मुझे जल्दी उठना पड़ता है. मुझे अपना ट्राइपॉड और सब सेट करना पड़ता है. फिर मुझे अपने बालों से लेकर नेल्स से लेकर कपड़ों से लेकर हर चीज़ सेट करनी पड़ती है और ये इजी बिल्कुल भी नहीं होता. तो it's take a lot of time. So that's true that social media is fake sometimes. Yes. You don't see the exact reality. Yeah. Tell me one more thing. How do you balance staying aesthetic and authentic at the same time? Your entire lifestyle and your page as well. इसमें थोड़ी फेकनेस आ जाती है क्योंकि हर किसी की लाइफ इतनी एस्थेटिक तो होती नहीं है. समटाइम हम बाहर कैफ़ेज़ में जाते हैं और वहाँ पर एस्थेटिक अपना कंटेंट शूट कर लेते हैं और बाद में उसको पोस्ट करते रहते हैं. तो हर वक्त आपकी एस्थेटिक लाइफ नहीं होती, आप वही घर के पजामा शर्ट में भी रहते हो. तो सोशल मीडिया थोड़ा सा फेक है और मतलब या. Let's talk about the 1 ghanta moments, like a shoot that has flopped or a video that has taken like 50 plus takes. Has that ever happened to you? Yes, एक बार हुआ था. एक ब्रांड है, बहुत वेल नोन ब्रांड है, बहुत बड़ा ब्रांड है. उन्होंने मुझे कहा था कि आपने एक इस तरह का कंटेंट शूट करना है और वो कंटेंट में मुझे वॉइस ओवर भी करना था और ख़ुद से वीडियो बनानी थी और उसमें एक्शंस भी थे, सब था. तो मैंने वो वीडियो बनाने के लिए पूरा 2 से 3 घंटा अपना ज़ाया किया उसको बनाने में
और जब वो पूरा रेडी हो गया उसको एडिटिंग की, मैंने उस पर वॉइस ओवर किया, और जब मैंने वो ब्रांड को दी तो उन्होंने रिजेक्ट कर दी क्योंकि वो एक पेड कोलैब थी और उन्होंने अच्छा खासा मुझे पे भी किया था। लेकिन मसला ये था कि उनको वीडियो वो समझ नहीं आई थी, लेकिन मैंने बहुत एफर्ट से बनाई थी तो उसमें मेरी बहुत मेहनत ज़ाया भी हुई थी। तो समटाइम ऐसा होता है कि आपका दिल भी ख़राब हो जाता है और आप बहुत ज़्यादा बोलते हो कि नहीं बस अब ये सब नहीं करना। लेकिन फिर इंसान, जो मैं करती हूँ मैं अपने शौक़ से करती हूँ और मुझे सब करना बहुत पसंद है। तो फिर मैंने उनके लिए फिर से अगेन वीडियो बनाई वॉइस ओवर के साथ सब करके, देन उन्होंने रिजेक्ट कर They दी। reject for the second time. यस Okay. तो मैंने कहा ओके, मुझे पे कर रहे हैं, मुझे इनकी सुननी चाहिए। Yes. तो मैंने कहा ओके। फिर उन्होंने थर्ड टाइम मुझे कहा कि आप नेचुरल सनलाइट में वीडियो बनाएं और बस नॉर्मली 2-3 शॉट्स ले लें। तो फिर मैंने उनको वो बिल्कुल ज़ीरो एफर्ट्स करके बना कर दी तो वो उनको पसंद आ गई। और फिर वो जो जिसमें मैंने मेहनत की थी और एफर्ट्स की थी वो दोनों रिजेक्ट कर दी थी। So as a creator, what makes you say an instant no or yes to a brand? बहुत से ब्रांड्स फेक भी होते हैं, मतलब वो आपको अप्रोच करते हैं थ्रू फेक आईडीज़ और उनके ब्रांड की कोई वो फेक होते हैं। तो मैं बहुत देखकर ब्रांड्स को हाँ करती हूँ जिनको मैं जानती हूँ या कोई मेरे फ्रेंड्स के ब्रांड हो या कुछ इस तरह के हो, तभी मैं हाँ करती हूँ। और यही A lot of girls, young girls like us, want to start their pages just like you did. So what is that one advice that you're going to give them? आप स्टार्ट करें और आप ये ना सोचें कि आपके पास एस्थेटिक घर नहीं है या बैकग्राउंड नहीं है, कुछ नहीं है। मैंने भी जब स्टार्ट किया था तो मेरे पास इतना कोई अच्छा एस्थेटिक बैकग्राउंड या स्टूडियो टाइप नहीं था। लेकिन मैंने स्टार्ट करो, आहिस्ता आहिस्ता से आपकी सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो आप स्टार्ट करो और नेवर गिव अप। So now we have some closing questions for you. So what are those 3 things that are like essential for you on a very hectic shoot day? Tripod for the BTS behind the scenes and my makeup and a fan क्योंकि बहुत गर्मी लगती है मुझे। If not a content creator, तो फिर आप क्या करती? I would be a pilot. You would be a pilot. Yeah. So Tareem, it was a wholesome moment meeting you, and anyone who wants to watch a content creator with a calm and refreshing energy and soft pink core should definitely go and check out Tareem's page, Tareem SCR. Thank you so much for being at the show, Tareem. Thank you so much. And that's a wrap on today's show. मैं थी फातिमा ज़हरा और आप देख रहे थे View TV कराची.